सभी को अत्यंत मनपूर्वक हार्दिक नमस्कार। एक हमारी युगंधरा दीदी और उनकी टीम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लिए दिल से, डॉक्टर राजेंद्र साहब है, शर्वरी जी है, स्नेहा जी है, पूरी टीम एक दिल से एक विषय आप सबके सामने लाने के लिए गत हफ्ते भर से प्रयत्नरत है। ये विषय क्या है, आपको आपके मैसेज में आपके इसमें बताया होगा, अग्निहोत्र करके। क्या आज के इसमें इसकी क्या जरूरत है? अग्निहोत्र किस लिए, क्या जरूरत है आज इसमें? क्यों हम इसका इतना सोचे, हम इतने गंभीरता से, आप जितने भी लोग जुड़े हो इसमें, ये सभी गंभीरता से जुड़े हैं, तभी जुड़े हैं। गंभीरता है इसलिए जुड़ने का आपने प्रयास किया है। क्या है अग्निहोत्र? 1944 साल में, आज से करीबन 70 वर्ष पूर्व, परम सदगुरु श्री गजानन महाराज, इन्होंने कहा कि समाज में प्रदूषण आएगा और उसके लिए आपको अग्निहोत्र करना जरूरी है। प्रदूषण, अभी कौन कौन से प्रदूषण है समाज में? एक तो आप जानते हो, बगैर मास्क के तो निकल नहीं सक रहे अभी, हर आदमी उसका अनुभव ले रहा है, कोविड-19। पोल्यूशन के कौन कौन से प्रकार बोल सकते हैं? एयर पोल्यूशन, वातावरण का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, भूमि का पोल्यूशन, उसके आगे जाके समाज व्यवस्था का पोल्यूशन। जानते हैं आप समाज व्यवस्था की क्या हालत है? सोसाइटी पोल्यूशन, समाज व्यवस्था पोल्यूशन, उसके बाद में फैमिली पोल्यूशन, कुटुंब का प्रदूषण, और उसके आगे जाके माइंड पोल्यूशन, मन का प्रदूषण। क्या कहते हैं मन के प्रदूषण के बारे में? डर्टीएस्ट थॉट कम इन माई माइंड एट द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरे मन में जिन्होंने विचार आते हैं आयुष्य के पवित्र क्षणों पर। फ्रेज कहने के लिए अच्छी है, समझने के लिए गंदी है। 3 बार स्नान किए, 4 प्रकार के इत्र लगाए, सेंट लगाए, लेकिन अगर मन का पिक्चर यहाँ पे चालू कर, पीछे एलईडी लगा दे और जिसके ऊपर मन का पिक्चर कर दिखाना शुरू करे, तो बहुत गंदे गंदे पिक्चर सामने दिख सकते हैं। क्या करें? इतने सारे पोल्यूशन, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है, ट्रेनें बंद है, फ्लाइट बंद है, हर आदमी अपने घर में बंद के पड़ा है। ये पोल्यूशन का एक स्टेप है, वन स्टेप है। लेकिन परमात्मा कभी भी काम करते हैं तो जब चाहिए तब काम नहीं होता है, जब चाहिए जरूरत है उसके पहले से काम शुरू हुआ रहता है। तो आज से 70 साल पहले परम सदगुरु श्री गजानन महाराज इन्होंने जाना कि हमें पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशन चाहिए, और तब उन्होंने उसका उपाय, अद्भुत उपाय दिया, जिसका नाम है अग्निहोत्र। यो समझिए आपके शहर में, जैसे पुणे है, बंबई है, दिल्ली है, इस शहर का खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था पे देगी। कम से कम यूं समझिए 5 लाख परिवार है। अब 5 लाख परिवारों को खाना खिलाना है, कोई संस्था इतना खाना खिला पाएगी क्या? एक दिन नहीं, रोज, महीनों महीनों करना है। एक दिन के लिए बात अलग है, सवेरे करना, शाम में फिर सवेरे, फिर शाम। लेकिन इतने लोगों को खाना खिलाना, परोसेंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, पकाएंगे कहाँ, झूठन कहाँ डालेंगे, थाली कहाँ धोएंगे, बिठाएंगे कहाँ, कितना बड़ा काम है, हेल ऑफ द जॉब। लेकिन इतना बड़ा काम हर शहर में, हर देहात में, हर गांव में रोज होता है। कैसे होता है? हर परिवार ने उनके से फिक्र करी, हर परिवार ने अपनी फिक्र करी, बाकी लोगों को छोड़ दो, अपने अपने घर में अपनी अपनी फिक्र उस व्यक्ति ने करी। इतना बड़ा खाने का, भोजन बनाने का, खाने का, झूठन डालने का, थाली धोने का काम चुटकी में हो गया, क्योंकि इतने बड़े काम को हर परिवार के साथ डिवाइड हो गया। इतना बड़ा काम हर गांव में, हर शहर में गत हजारों वर्षों से रोज हो रहा है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे कि मैं और मेरा परिवार, I myself and my family can save from this disaster। इतने बुरे
तरीके से बढ़े हुए पोल्यूशन को मैं और मेरा परिवार बचा सकते हैं, ऐसी की प्रक्रिया है क्या? एक अद्भुत प्रक्रिया है जो वेदों ने दी है, जो फिर से गजानन महाराज ने ढूंढ के हमारे हाथ में दी। एक मिर्च मैं खाऊं, एक मिर्च चिली अगर मैं खाऊं, मेरा मुंह जल जाएगा। मैं कहूंगा मेरा मुंह जल रहा है, आप कहेंगे सर थोड़ा पानी पियो, गुड़ खाओ, चीनी खाओ, लेकिन हमारा मुंह कितना जला इसका आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन वही मिर्च, वही चिली अगर मैं यहां पर अभी अग्नि थोड़ा सा जला के उसमें डाल दूं, क्या होगा? उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ जाएगी। ये पूरे परिसर में करीबन 1000 स्क्वायर फुट के परिसर में कोई आ नहीं पाएगा मिर्च की ताकत से, सबको ठसका लग जाएगा, सबके नाक में आंख में पानी आएगा। एक मिर्च मैंने खाई तो मुझे तकलीफ हुई और किसी को नहीं, लेकिन अग्नि के माध्यम से उसकी ताकत, उस मिर्च की ताकत हजारों गुना बढ़ गई है। ये मिर्च की, उस अग्नि की अद्भुत क्षमता है। अग्नि के माध्यम से किसी गांव के ऊपर अगर बम डाल दिया तो पूरा गांव जल जाएगा एक बम से। जैसे बम डाल के जला सकते हैं, गांव को बेचिराग कर सकते हैं, वैसे एंटी बम भी तो होना चाहिए। उस वातावरण के निगेटिव परिणामों को पॉजिटिव करने वाला एंटी बॉम्ब, एक विधायक अद्भुत अग्नि के माध्यम से की हुई प्रक्रिया, उसे कहते हैं अग्निहोत्र। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं, लेकिन अत्यंत शास्त्र शुद्ध और प्रैक्टिकल है, सहज है, हर कोई कर सकता है। क्या करना है? ऐसा अग्निहोत्र लगने वाली 5 नियम है, इसके बेसिक 5 नियम। नंबर 1, विशिष्ट आकार का पात्र चाहिए, इसी प्रकार का पात्र चाहिए, इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा नहीं, इसका नाप भी नापा था। इसकी टॉप 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर। सर एक मिनट, बॉटम सर आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, शायद लोगों के मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा आपका स्पीकर का ये कर दीजिए। और एक बात, एक मैसेज आया है कि इंग्लिश में टॉक किया जाए करके, लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत सारे किसान भी है, तो हमने पहले पूर्व सूचित किया था कि इंग्लिश कॉम्बिनेशन कर। थैंक यू। आवाज आ रही बराबर? हाँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और बहुत सारे हाथ भी रेज हो रहे हैं, तो बाद में हम सबके सवालों के जवाब दे देंगे। प्लीज चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही तो हाथ ऊपर करिए, आवाज आ रही तो हाथ ऊपर करिए, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर लिसनिंग मी क्लियरली। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे करना है? करने के लिए 5 चीजें। नंबर 1, पात्र विशिष्ट आकार का, टॉप में 14.5 सेंटीमीटर बाय मीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर, बॉटम में 1.25 बाय 1.25 सेंटीमीटर, जमीन के साथ इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल टू अर्थ, जमीन के साथ इसका हुआ कोण 51 डिग्री का। इस प्रकार का पात्र चाहिए, इसी प्रकार का पात्र चाहिए। ये पात्र स्पेसिफिक है, इसका निश्चित नियम है। इसी प्रकार के पात्र के अंदर गोंस के कंडे, गाय बैल या बछड़ा, इनका सूखा हुआ गोबर, काउडन केक्स, तो गोबर। सर एक बार पात्र की साइज रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। पात्र की साइज टॉप में 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर, बॉटम में 1.25 बाय 1.25 सेंटीमीटर, 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 सेंटीमीटर, हाइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल टू अर्थ, जमीन के साथ उसका कोण 51 डिग्री का। इसी प्रकार का पात्र चाहे, इसको कड़ी वेड़ी और कुछ चलता नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए, प्लेन इस प्रकार का पात्र चाहिए। एग्जैक्टली इस प्रकार के पात्र के अंदर वो उसके कंडों का, गाय बैल बछड़ा, इनका सूखा हुआ गोबर, इसको जलाना है। जलाना नीटली है, एक टुकड़ा बॉटम में लगाना। देखिए, आप देख लीजिए ध्यान से,
बाद में जाके लेक्चर से ज्यादा ये चीज काम में आएगी। एक टुकड़ा बॉटम में लगाया, उसके नीचे, बस एक टुकड़ा बॉटम में लगाया, उसके चारों दीवार पे 4 टुकड़े लगा दिए, छोटे छोटे 4 टुकड़े ऐसे दीवार में लिटा दिए। अब इसके ऊपर ये टुकड़ा इधर क्रॉस, एक टुकड़ा इस तरफ क्रॉस, फिर एक टुकड़ा इस तरफ क्रॉस, एक टुकड़ा इस तरफ। देखिए मैंने क्रॉस लगाया है, इसके पैरेलल नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस। ये देखिए ऐसा क्रॉस लगाते जा रहे हैं हम, ये क्रॉस लगाना है। ये क्रॉस लगाने से इसका वेंटिलेशन बढ़िया होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सिंपल चूल्हा जलाने की सिंपल प्रक्रिया, जिससे कि वो चूल्हा ढंग से जले। इस प्रकार इसको लगा दिया, इसको ऐसा ये हो गया। अब किसी नुकीले एक कंडे के टुकड़े को किसी ये जलाने के लिए रेडी कर दिया। किसी इसमें डालने वाली जो आहुति होती है, इसमें डालने वाली आहुति, इसमें जो डालने वाली जो आहुति है, उसमें किसी डिश में, ये डिश है किट में, 2 चुटकी चावल, 2 चुटकी चावल, साधारणतः इतने चावल, ये देखिए इतने चावल इसमें लेने हैं। किसी कंडे के नुकीले टुकड़े को, किसी कंडे के नुकीले टुकड़े को गाय का घी, ये गाय का घी है, गाय का घी इसको लगा देना है। ये देखिए ये मैं लगा रहा हूं, ऐसा इसको लगा दो। ये छोटा सा चम्मच किट के साथ मिलता है आपको, ये गाय का घी इसको लगा दीजिए। और इसको लगाकर, गाय का घी लग गया, इसको थोड़ा सा एक 5-6 बूंद घी, एक 2-3 चम्मच घी इस कंडे के टुकड़े को लगा दो। और इस टुकड़े को समय से अग्निहोत्र करना है, समय से ठीक सूर्यास्त के समय पे, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, ठीक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पर ही इस चीज को करना होता है। सूर्योदय सूर्यास्त पे करने के लिए इसका टाइम टेबल होता है। ये देखिए टाइम टेबल का चार्ट होता है, ये अहमदनगर का है। आप जिस गांव का है वहां का चार्ट आपको मिल सकता है, या फिर आपके मोबाइल में अग्निहोत्र, आपके मोबाइल में अग्निहोत्र करके आप अग्निहोत्र बड़ी आप उसमें स्टोर, आपके प्ले स्टोर में डालिए। वो डालने से, प्ले स्टोर में वो अग्निहोत्र बड़ी डालने से, उसमें अग्निहोत्र बड़ी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वो अग्निहोत्र बड़ी ऐप आपको सूर्योदय का और सूर्यास्त का टाइम एग्जैक्टली बताता है। आपकी जगह का, हर जगह का टाइम अलग होता है। अहमदनगर का समझो आज का टाइम शाम का 6:50 का अगर है, तो पुणे का 6:54 हो सकता है, बंबई का 6:58 हो सकता है, 7-8 मिनट का बंबई बाद में। कलकत्ता का 5:55 हो सकता है, कलकत्ता अपने से पूर्व की तरफ गया तो जल्दी हो गया। हर जगह का, दमोह का अलग, जबलपुर का अलग, दिल्ली का अलग, अमृतसर का अलग, हर जगह का सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम उस स्थानिक अक्षांश और रेखांश के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से एग्जैक्टली वो टाइम होता है। ठीक उस समय पे उस पूर्ण वो जो अग्निहोत्र का पात्र है, इसको जलाना है। ये पात्र है, मैंने इस्तेमाल किया पात्र है, पहले नया वाला पात्र दिखाया था आपको, ये अभी ये इस्तेमाल जिसमें रोज करते वो पात्र दिखा रहा हूं। उस पात्र के अंदर अभी इसको ठीक सनराइज सनसेट पे अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे पूरा। 3 घंटे का लेक्चर एक तरफ और 5 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन एक तरफ। डेमोन्स्ट्रेशन ये कभी भी प्रैक्टिकल है, ये कभी भी अद्भुत है, कभी भी इजी जाएगा। अब इसको अग्निहोत्र का समय आज का यूं समझ लो, अभी हम समझिए आप, अभी सूर्यास्त का समय नहीं है, लेकिन आपको मॉक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आज का समय 6:50 है अहमदनगर का, हम उसके समय पे करने के रहे। उसके पहले एक 6 मिनट पहले, 5-6 मिनट पहले इसको जलाना पड़ता है। ये देखिए कंडे के टुकड़ों को हमने घी लगाया था, इसको जला दिया, ये जल गया। ये देखो कंडे का टुकड़ा जल गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है जलने के हिसाब से।
अब ये जल गया, इसको बीच में रख दिया, बीच में रख दिया, ये जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई उसकी, बीच में इसको छोड़ देना है। समय पर उसको अगर ये देखो जल रहा है वो बराबर, समय पर उसको अगर कुछ छिलाना है तो एक चिमटा दिया है साथ में, और इसको अगर हवा करना है, एक पंखा दिया है, एक छोटा सा सिंपल एक पुट्टे का टुकड़ा है, तो एक कार्डबोर्ड का पीस ऑफ कार्डबोर्ड, इसको हवा करें तो ये बराबर जल सकता है। समय पे अगर आपको जलना कम लग रहा है, उसको अच्छा जलाने के लिए हवा करनी है, थोड़ी सी हवा कर सकते। अब ये जो चावल है, ये जो चावल हमने लिए दो पिंचफुल, 5 उंगल की 2 पिंचफुल जो चावल लिए, इसके अंदर एक 3-4 बूंद किट में ऐसी बॉटल मिलती है पूरी गाय के घी की छोटी सी बॉटल, लेकिन गाय का घी चाहिए, देसी गाय का घी, उसके अंदर एक 3-4 बूंद गाय का घी उस चावल के अंदर एक 4 बूंद गाय का घी आप डाल दीजिए। चावल और घी को मिक्स करना है, चावल और घी को इसको ढंग से मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया, हर चावल के दाने को गाय के घी का लेयर बन जाए। स्मीयर दिस राइस विथ काउ घी, मेक इट 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से करिए, एंड दिस 2 पार्ट वी विल ऑफर दिस 2 पार्ट at the exact time of sunrise and sunset in that fire। ये 2 हिस्से में आहुति जो बनी है, ये ठीक सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर 2 शब्द समूह समेत, 2 मंत्रों समेत 2 आहुति उस अग्नि के अंदर डालनी है। अभी अग्निहोत्र के लिए आप समझे 2 मिनट बाकी है, मैं मंत्र कहता हूं, मेरे पीछे आप मंत्र एक बार दोहराइए। तभी इवन दो आप सभी का आवाज आपको नहीं आएगा, हमारा आवाज आएगा, हमारा और होस्ट का आवाज आएगा, फिर भी आप जहां पर बैठे हो मंत्र दोहराइए हमारे पीछे। अब हम मंत्र कह रहे हैं शाम वाले मंत्र, हमारे पीछे आप भी उसमें सम्मिलित हुई है। सूर्यास्त के मंत्र, अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, प्रजापतये इदं नमः। शाम का अग्निहोत्र के मंत्र हो गए। अब सवेरे क्या होती है, सूर्योदय के अग्निहोत्र के, ये दोहराइए हमारे पीछे। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, प्रजापतये इदं नमः। ये सूर्योदय के मंत्र हो गए। सूर्योदय के 2 मंत्र, सूर्यास्त के 2 मंत्र, आसान मंत्र है, कोई भी कह सकता है। ये मंत्र एक बार ही कहने, ऐसा नहीं कि इसको बार बार चांट करना है, एक बार ही कहने। लगाने के लिए बटन एक बार दबाना पड़ता है, बार बार जाके बटन दबाने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार इन मंत्र का उच्चारण सिर्फ सवेरे 2 मंत्र, शाम में 2 मंत्र, दूसरा मंत्र वही है, पहले मंत्र में थोड़ा सा फर्क है। अभी घड़ी देखिए, अब सूर्यास्त का अग्निहोत्र हम करने जा रहे हैं, ठीक अभी 1 मिनट बाकी है, ऐसा समझिए आप। मैं अभी बराबर सेकंड से 1 मिनट गिनेंगे हम, 1 मिनट बाकी है। अग्नि जल के तैयार है, बीच वाला लीड मैंने इस फोर्क से आई लिफ्ट इट एंड पुट इट साइड, जिससे अग्नि बीच वाली जगह पूरी तैयार, अच्छे से तैयार हो गई। 2 चुटकी चावल, 4 बूंद गाय का घी करके मिक्स करके रेडी है। सूर्यास्त का समय रेडी है। अब इतनी बात होने के बाद भी अभी 40 सेकंड बाकी है, 40 सेकंड अभी बाकी है, यानी सेकंड बहुत बड़े होते, बहुत लंबा होता है सेकंड वाला टाइम। अभी 40 सेकंड बाकी है। अब समय पे जो मंत्र कहेंगे सूर्यास्त के, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। आप सभी भी जिनको लगता है कि आप ये मंत्र मेरे साथ कह सकते हो, हमारे साथ उच्चारण कर सकते हो, आप भी हमारे साथ उच्चारण करिए। अब 10 सेकंड बाकी है।
एक आहुति हाथ में ले लो, 2 आहुति में से 3, 2, 1। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः। प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। डाली हुई आहुति जलने तक हम यहाँ पर एक 3, 4, 5 मिनट शांति से बैठते हैं। हमें आदत है, हम सभी को कहते हैं आप 4-5 मिनट शांति से बैठिए। आपको जो चाहिए मुद्रा लगाइए, जैसे आपको ठीक लगे बैठिए। जितना हो सके दीर्घ श्वसन करें, जितना हो सके दीर्घ श्वसन करें। ये करने से अब इसकी मजेदार बात है, एक तो ये जो इसमें चीजें इस्तेमाल करिए अपने आप में अद्भुत है। हम एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट का टाइमिंग देखते हैं। इसका मायने सनराइज एंड सनसेट दिस आर द सर्केडियन रिदम्स। निसर्ग के सबसे सूक्ष्म ताल चक्र है सूर्य सूर्यास्त, जिसकी वजह से उस वातावरण में बहुत अच्छे परिणाम फैलाने का काम वो सूर्योदय सूर्यास्त के ताल चक्र करते हैं। किसी आदमी को मारना है, 2 गुद्दे मारो, मार लगेगा, लेकिन मार नहीं लगेगा। लेकिन उसके मर्म स्थल पर अगर ढंग से एक हल्का सा भी फटका मारो तो उसको मार लगता है। तो निसर्ग से सबसे अच्छा खींचने का काम, निसर्ग से सबसे अच्छी चीजें अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य करने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अद्भुत काम करता है। इसलिए ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का समय चाहिए। लोकल हर जगह का सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग होता है। फिर यह विशिष्ट आकार का पॉट, ये जो पॉट है ये इसका अगर उल्टा पकड़े तो इसको कहते हैं पिरामिड शेप पॉट। ये पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्य में एक आश्चर्य माना जाता है। लेकिन इसी पिरामिड के अंदर रखी हुई जो ममीज है वो गए 5-5 हजार साल हुए, सड़े नहीं। इसी पिरामिड को हमने सीधा किया। ये पिरामिड, ये उल्टा पिरामिड, ये सीधा पिरामिड। आप कहेंगे ऐसा क्या कह रहे हो, ये इसको सीधा पिरामिड करना चाहिए, इसको उल्टा। पिरामिड की जब उत्पत्ति देखेंगे, PYRAMID, पिरामिड, पियर मीन्स फायर, अमिड मतलब बीच में, जिसके बीच में फायर, जिसके बीच में अग्नि, उसको उन्होंने उनकी भाषा में नाम दिया पिरामिड। इसको उल्टा रखे तो शक्ति का केंद्रीकरण करता है, इसको सीधा रखे शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है। उल्टा रखे अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है तो घर से बड़ा करना पड़ेगा, सीधा रखे तो ये पर्याप्त है, परफेक्ट है, ये बहुत अपने घर से बड़ा है, अपने घर के लिए बहुत बड़ा है, इतना है, परफेक्ट हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार का पात्र हमने सनराइज सनसेट देखा। देन काउडंग केक्स, गोमया वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में तरह तरह के विषाणु को दूर भगाने की क्षमता है। चेर्नोबिल रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर, वहां पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, न्यूक्लियर बाहर निकल गए थे, उनके रिएक्टिव बाहर निकल गई थी, तो वहां पर यह पाया गया कि जहां की जमीन तथा दीवारें गाय के गोबर से लिपी है, वहां पर यह रेडियो एक्टिव रेजेस इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन की वो वहां पर असर नहीं कर सकती। अपने आप में अद्भुत है। चावल और गाय के घी की आहुति, 2 आहुति जो हमने दी चावल और गाय के घी की, ये आहुति देने से इसमें से कुछ गैसेस निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेक्टन, प्रोपेलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। नॉन गैसेस, दीज आर द नॉन गैसेस। These gases are anti-toxic and anti-infectant, so that उस एरिया में जो विषाणु है, उस घर में, उस वास्तु में जो विषाणु है, नोन एज सिप्लेसिया आरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफ्लोरा, ये विषाणु वहां से भाग जाते हैं, वहां पर नहीं रचते। नेशनल बायोलॉजिकल लैबोरेटरी इन्होंने देखा है कि जहां पर अग्निहोत्र होता है वहां पर से विषाणु भाग गए 99% अपने आप। तो जिस घर में अग्निहोत्र होगा उस घर में विषाणु से होने वाला संसर्ग की क्षमता 0.5% पे आ जाती है। इतना ही अद्भुत है।
इतना अद्भुत है, ये सहज है और बहुत सिंपल है, हर कोई इसको अपने तय कर सकता है। अग्निहोत्र करने से होने वाले इन शॉर्ट में फायदे, अग्निहोत्र करने से मिलने वाले, हमारे लिए मिलने वाले फायदे। अग्निहोत्र जिस घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। जहां पर अग्निहोत्र किया जाता है वहां पर अग्निहोत्र करने की वजह से, ये डिपाच करके जो इंडिया में स्थित संस्था है, दिल्ली में है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, इन्होंने पाया है जहां पर अग्निहोत्र होता है वहां पर मस्तिष्क से निकलने वाली वेव्स, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, मस्तिष्क से निकलने वाली वेव्स, अल्फा वेव बढ़ती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। अल्फा वेव बढ़ती है, ऊंची होती है, और डेल्टा वेव सप्रेस होती है, दबती है, नीचे होती है। इट मींस इट शोज मेंटल ट्रैंक्विलिटी। अपने आप में अद्भुत है। उस घर के तनाव, उस घर की झगड़े, उस घर की बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी, इसमें बदलाव होता है। बीमारी का साल भर का खर्चा आधे से भी कम होने लगता है, अपने आप होता है, कोई बात नहीं। वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल, सहज होता है। इसलिए उस घर के जो बच्चे हैं उनका चिड़चिड़ापन कम होता है, बच्चों का आईक्यू, बच्चों का विचार करने की क्षमता बढ़ती है। उस घर में रहने वाली प्रेग्नेंट माई, कैरिंग वुमन, वो अपने आप को सिक्योर और शांत महसूस करने लगती है। घर में इसे करने से घर में एक अनुशासन की स्थिति अपने आप पैदा होती है। सूर्योदय पे करना है, ठीक, सूरज अपना तो नौकर नहीं है, 7 बजे आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए, वो तो उसका निश्चित समय है, हर जगह का, पूरी दुनिया का निश्चित समय है। आपको आश्चर्य लगेगा, जिन्होंने अग्निहोत्र दिया उनको 1000 बार थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैजिक, अभी अगर हमने यहाँ पे अग्निहोत्र किया, यहाँ पे टाइम है सनसेट का, अभी सूर्यास्त के समय पे हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, सबने अग्निहोत्र करना चाहिए। अगर सूर्यास्त पे हम यहाँ पे अग्निहोत्र कर रहे हैं एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ अर्थ, आप सोचिए थोड़ा सा, इसके पृथ्वी के दूसरे छोर पर क्या होगा? सूर्योदय होगा। तो ये हम यहाँ पे अग्निहोत्र कर रहे हैं, एक व्यक्ति वहां पे अग्निहोत्र करेगा, यानी एट ए टाइम पृथ्वी के, ग्लोब के दोनों छोर पे अग्निहोत्र होगा। ये पृथ्वी समझिए, ये दोनों छोर पे अग्निहोत्र होगा। देखिए क्या मैजिक है, इस रिच पे सूर्योदय है, इस रिच पे सूर्यास्त है, तो एट ए टाइम पूरा ग्लोब अग्निहोत्र की वातावरण से कवर रहेगा, एंड वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड आफ्टर ईच एंड एवरी मिनट somewhere is sunrise and somewhere is sunset. Getting me? The whole globe, surrounded globe is moving after each and every minute, and if everybody is performing Agnihotra, that will be help tremendously. तो सृष्टि से प्रदूषण भगाने के लिए, कोविड भगाने के लिए, कोविड तो छोड़ो और 100 प्रकार के विषाणु अभी पीछे से आ रहे, ऐसा बता रहे, तो इस सबसे उस परिवार को बचाने के लिए, उस सबको इन परिवार से बचाने के लिए अग्निहोत्र विधि अद्भुत काम कर सकता है। एक संत ने 3 वाक्य कहे, मुझे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पहला वाक्य कहा धर्म, रिलीजन, ह्यूज क्वेश्चन मार्क एट इट। पहला वाक्य कहा धर्म, रिलीजन, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस मोर, आचरण करिए, बातें कम करो, बातें कम करो, आचरण करो। अभी समाज की क्या स्थिति है? धर्म, खूब बातें करो, आचरण की जरूरत नहीं। अद्भुत है, ये अपने आप में परफेक्ट साइंस है, अपने आप में सृष्टि में डालने वाला एंटी बॉम्ब है। आज दुनिया के 50 से ज्यादा कंट्रीज में लोग अग्निहोत्र करते हैं। अद्भुत विधि है। अभी इसके बारे में जितनी बात करें, जितना कहें उतना कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के माध्यम से भी उसके उत्तर दिए जाए। आपके जो प्रश्न हैं उसके माध्यम से अगर उसके उत्तर दिए जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के पास जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स में डालकर उसको सेंड करिए, उसके उत्तर के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे।
युगंधरा जी प्रश्न आए कोई? हाँ 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 सर, देख रहे हैं, एक मिनट सर। सर आप ये बता दीजिए कि मतलब गोमय मुद्रा बोलते हैं ये करने के लिए, तो आप 5 उंगलियां बता रहे हैं, तो कैसे करने का वो ये क्या बोलता था? प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा आपने। हाँ इसमें अग्निहोत्र करते वक्त कुछ कहते हैं ऐसी मुद्रा करिए, कुछ कहते हैं ऐसा करिए। ऐसा कुछ भी करना नहीं है। हमारे घर में हम हमारे बच्चे को खिलाते हैं खाना, तो 5 उंगल से खिलाते, तब ऐसे 2 उंगली नहीं निकाल लेते। ये हमारे यहाँ पे अग्नि को जब देना है, हम यहाँ पे क्या करें? ये अग्नि है स्वाहा, अग्नि इदम नमः। ये अग्नि हम आपको दे रहे, इदम नमः, ये मेरा नहीं है। और ऐसा कहने से पहले हम 2 उंगली निकाल दे रहे। मैंने कह रहा मैं 500 रुपए दे रहा हूं, उसमें देते देते 200 रुपए निकाल रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 उंगल से उसमें आहुति देनी है। आहुति कैसे देनी है? तो 5 उंगल से देनी है। मेरे एक दोस्त के दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से आहुति देता है। आपको जो शरीर का दिया है संपूर्ण, वो देने का प्रयास करें। इसमें कोई डर नहीं है, ऐसा डाला गलत हो गया, वैसा डाला, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फंडा करना, इस प्रकार डाले नहीं तो गलत होगा, ये कहना भी गलत। 5 उंगल से आहुति उस अग्नि के अंदर देनी चाहिए। हम जैसे अभी दिए, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः, ऐसी आहुति देनी चाहिए। सिंपल। Can women do Agnihotra in menstrual cycle? Yeah. Women can do Agnihotra in their MC period. That woman should not particularly personally do it. उनके घर में कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, वो उसको कर सकता है। वो माई खाना बनाती नहीं है, लेकिन खाना खाती है। उसी प्रकार अग्निहोत्र पर्सनल उनके हाथ से आहुति ना दे वो खुद, लेकिन वहां पर बैठे, she can sit there, she can attend it, she can breathe that atmosphere. इसको बंद नहीं करना है। मेंसेस में इसको बंद नहीं करना। मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी मिसेस है, मेरी चाची है, बहन है, अगर ऐसा देखने को तो महीने के 15 दिन तो बंद हो जाएगा। इसको बंद नहीं करना है। अवपासन होम में एक श्रुति में दिया हुआ है। हमारे यहाँ पर किसी की मौत होने के बाद भी इसको बंद नहीं किया गया है। अवपासन नित्य कर्म है, ब्रश करना नित्य कर्म है, स्नान करना नित्य कर्म है। वैसे अग्निहोत्र को दोष नहीं है, इसे करना ही सबसे बढ़िया है। और अगला सवाल पूछेंगे राजेंद्र जी। प्लीज। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ सर, उनका थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। कैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कैंपर हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कैंपर बनाते वक्त कैंपर में कुछ केमिकल डाला जाता है आजकल के। आप भीमसेनी कैंपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी देखा, हमने गाय के कंडे के टुकड़े को घी लगाकर उसी से हमने जलाया। ये सबसे सिंपल प्रक्रिया है। कैंपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भीमसेनी कपूर हो तो अच्छा है। और गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने के लिए, बाद में नहीं डालना है। अभी मुझे कल किसी ने प्रश्न मेरे पर्सनल इसके ऊपर व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में से आया था, सर महोत्सव होने के बाद उसमें गूगल या और कुछ जड़ी बूटी डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। बाद में इसमें से 12 घंटे शक्तियां निकलती है। अग्निहोत्र के पात्र में से 12 घंटे शक्ति संक्रमण निकलता है। उस शक्ति को कुछ तो भी डालकर डिस्टर्ब नहीं करना है। सवेरे अग्निहोत्र से पहले वो भस्म निकाल लो, एक बर्तन में जमा कर लो, पात्र को धो लो, और ठीक सूर्योदय पे फिर जलाइए। शाम को फिर निकालो, फिर जलाए। अगर हम इसमें से निकालते या कुछ डालते हैं, उसके जो वाइब्रेशन है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। क्वेश्चन। हाँ डॉक्टर साहब, अनम्यूट हो गई। हाँ आ रही आवाज? आ रही। हाँ सर, हाउ मच एरिया इज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड फ्रॉम द अग्निहोत्र स्पॉट?
It's a great question. Actually, the answer is it's a tremendous area is there, but we never quote it. Why? If I say this and this much area is affected by the Agnihotra, my neighbor will never do it. He says, जादू जी कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? समझ रही है? तो एक परिवार के लिए एक चाहिए, एक परिवार के लिए एक चाहिए, सिर्फ एक परिवार का एरिया ये कवर करता है। एरिया का हम खेती में करते हैं तो 100 एकड़ एक खेती कवर करता है। ये अद्भुत है सर, दिस इज अ वंडर वेपन। बट एक परिवार के लिए कम से कम एक अग्निहोत्र करना चाहिए। ठीक है सर? हाँ, यस सर। अगला क्वेश्चन पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Direction. Sir, there is one question. In which direction should we do it in the evening and morning? But sir, it's a practical question. Everybody has that doubt about this question. Simple answer for that: the person who sits for Agnihotra, he should face towards the sunrise. He should face to the sun. If it's a morning Agnihotra, I should face at east. If it is evening Agnihotra, the person who offers the offerings, he should face at west. If it is possible, it is not the compulsion. All the family members should sit around to that pot. They sit like a chakra. While their faces are towards Agnihotra Patra, they are facing towards Agnihotra Patra. That is very important. The person who offers the offering, if possible, he should face towards the sun, if possible. It is not the compulsion, not at all. Okay, sir? Sir, there is another question. Yeah, what are the uses of Agnihotra ash? Great. There are this question having two answers: uses of Agnihotra ash for agriculture and uses of Agnihotra ash for mankind, for family. This is ash. This is a bottle. हमारे घर में ऐसा बॉटल भरा रहता है, ये आप देख सकते हो, ये ऐश है, ऐश वाला बॉटल है, एक चम्मच दिख रहा है उसमें रेड कलर का, ऐसा एक ऐश वाला बॉटल हमारे यहाँ पे हरदम रहता है। हमारे घर में मेरी छोटी पोती है, उसको कुछ लग जाता है हम तुरंत ऐश लगाते हैं। परसों हमारे मिसेस को किचन में काम करते कुछ हमारा तो उसके हाथ को कट हो गया था, हाथ को कट हो गया तो अग्निहोत्र भस्म और गायका घी उसमें भर दिया। 2 दिन में जख्म कहाँ चला गया पता भी नहीं, बहुत डीप वुंड थी, उसके बाद भी चला गया। अब ये ऐश खेती में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अद्भुत है ये ऐश। एग्रीकल्चर में इस ऐश का जबरदस्त प्रयोग होता है। ये ऐश एग्रीकल्चर की खेती में इस्तेमाल करने से उस जमीन की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बढ़ने से उस जमीन में केंचुओं की मात्रा बहुत मात्रा में बढ़ जाती है, और जिस जमीन में केंचुए बढ़ गए वहां पे फसल तगड़ी होने लगती है। वेरी सिंपल साइंस बैंड है, अद्भुत है कि एग्रीकल्चर का सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भस्म को हम कपड़ छान करके भस्म को मैदे के छन्नी से छानते हैं, एकदम फाइन उसको करते हैं। आप देख रहे होंगे फाइन, एकदम ये फाइन दिखेगा आपको, देखिए एकदम फाइन है। डस्ट भी अभी मैंने डाला तो उसकी इतना फाइन होने से उसकी डस्ट का उड़ती है वो। ये कपड़ छान कर इसको हम रोज पीने के पानी में आधा चम्मच डाल देते हैं, जिसकी वजह से पीने का पानी का पीएच मेंटेन होता है, पीने के पानी की प्योरिटी मेंटेन होती है, पीने के पानी की एक बढ़िया फ्रेग्रेंस मेंटेन होती है, एक पवित्र प्रकार की गंध उसमें से आती है। उसमें भस्म कभी दिखेगा नहीं किसी को। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, उनको जब पानी दिया जाता है तो वो कहते हैं कि सर आपका पानी और एक गिलास में दो। बोले क्यों? नहीं, बोले अच्छा लग रहा है आपका पानी। This is because of that Agnihotra ash purifies that water. उसकी वजह से उनको उसकी चाहत होती है। अग्निहोत्र भस्म आपके तरह तरह के स्किन डिसीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्निहोत्र भस्म और गायका के मिक्स करके उसको फेंट कर उसका मलम बना दीजिए, वो इस्तेमाल होता है। ये हमारे घर पे बना हुआ मलम है। कई लोग हमारे यहाँ पे खास मलम लगाने के लिए आते हैं, सर हमारे बच्चों को लग गया, जरा आपका मलम लगाइए। अग्निहोत्र की भस्मी के
छोटे 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 ऐसे अपने बीमारी में 1000 प्रकार के प्रयोग निकाल सकते हैं। अग्निहोत्र भस्म और शहद, अग्निहोत्र भस्म और त्रिफला, अग्निहोत्र भस्म पानी, स्किन डिसीज के ऊपर पानी और अग्निहोत्र भस्म मिक्स करके उसको पूरे स्किन के ऊपर लगा देते हैं, भस्म स्नान कहते हैं जिसे। ये 15 मिनट बैठते फिर नहा लेते हैं। तरह तरह के रोगों में आंखों में इसके आई ड्रॉप्स बनाते हैं जिससे कि आंखों की रोशनी ज्यादा अच्छी होती है। जो गर्भवती माताएं भगिनी हैं उनको अग्निहोत्र भस्म डेली उनके लेने से, अग्निहोत्र भस्म और गाय का घी इसका मिक्सचर 1 चम्मच डेली लेने से बहुत बढ़िया परिणाम उनके गर्भ के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर दिखे। अद्भुत है ये। इसके ऊपर नीड टू मोर रिसर्च, कम से कम 1000 लोग पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इन नटशेल में अपने जिंदगी के करीबन 1000 एस्पेक्ट में अग्निहोत्र का भस्म इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट। युगंधरा जी, अगला प्रश्न। हाँ सर, ये अग्निहोत्र का हाँ, पात्र है, एक जगह से उठा सकते हैं? अग्निहोत्र का पात्र अपनी जगह से, अब जैसा आपका घर है उसके हिसाब से आप उसको, अगर छोटा घर है उठाकर रख सकते हैं, हाइट पे रखिए, नीचे मत रखिए, उच्च स्थान पर रखिए। अग्निहोत्र पात्र पड़ा है, उसके बाजू में और कोई चीज पड़ी है, कंगा पड़ा है, तेल की बोतल पड़ी है, कोई बर्तन पड़े है, चिमटा पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर पूर्वक, हमारे घर में भगवान के लिए आदर पूर्वक स्थान रखते हैं, उसी प्रकार उससे भी अच्छा बढ़िया स्थान अग्निहोत्र पात्र के लिए अपने घर में करना चाहिए। अग्निहोत्र नीचे लेके करिए और फिर उठाकर आप उसको ऊपर, अग्निहोत्र होने के 5 मिनट के बाद ऐसे नीचे कुछ एक पाटा, थाली या लकड़ी का पीस, वुडन पीस ऐसा रखिए जिससे कि आप उसको उठाकर ऊपर रख सकते हैं। सर मंत्रोच्चारण के बारे में कुछ बताएंगे? अग्निहोत्र के जो मंत्र है, यह मंत्र सिंपल है, एक श्रुति में दिए हुए मंत्र है, इसलिए इसके आरोह अवरोह बाकी शुद्धता देखने की जरूरत नहीं। शुद्धता क्या देखनी है? जैसा लिखा है वैसा की। इसमें अच्छा प्रश्न पूछा आपने, इसमें गलती से गलती करते हैं लोग, जो मैं फिर से आपको कोट कर देता हूं। क्या कहते हैं? अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम न मम। आपको लग रहा मैंने सही कहा, मैंने सही नहीं कहा, मैंने अभी मंत्र गलत कहा है। मैंने कहा अग्नेय स्वाहा, अग्नेय नहीं है, अग्नये। अग्नेय दिशा हुई, अग्नये संबोधन अग्नि को है। सतीश को बुलाना है तो राजेश बोल के राजेश, सतीश नहीं आए, सतीश के बुलाने तो सतीश ही कहना चाहिए। तो उस फ्रिक्वेंसी को मैच करने वाले ये 2 शब्द समय है, इसलिए अग्नये स्वाहा, अग्नेय नहीं, मात्रा य के ऊपर है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र में एक गलती करते, गलती से मात्रा पहले दे देते, प्रजापते स्वाहा, ये गलत है। तक के ऊपर मात्रा दी, मात्रा देनी है ये के ऊपर, लिखिए वैसे किताब में लिखा है, सब जगह पे सही लिखा है। प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। अभी हाल में हमारे यहाँ के एक बैंक के मैनेजर, उनके घर पे अग्निहोत्र के लिए हम गए थे, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो चेयर पे बैठ के अग्निहोत्र कर रहे थे। मुझे पूछा सर हमने चेयर पे बैठ के किया, चलेगा क्या? मैंने जरूर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा सर आप बैठे हो तो पहले 5 मिनट बाकी थे, सर एक बार मुझे मंत्र बोल के दिखाइए। उन्होंने कहा अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम न मम। 15 साल से अग्निहोत्र कर रहे। मैंने कहा सर आप मंत्र गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतने साल से अग्निहोत्र कर रहा हूं ध्यान से, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर आप जरा किताब निकाले आपका। तो उन्होंने किताब निकाला और किताब निकाल के पढ़ा तो उसमें लिखा था अग्नेय स्वाहा। उन्होंने कहा सर मैं गलती से गलती होगी, और वो गलती निकालने के लिए फिर हमें 2 महीने लगे, क्योंकि जबान में वो गलत सॉफ्टवेयर फिट हो गया। कितना भी वो कहने लगे, समय पर उनके मुंह से अग्नि 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 ही निकलता। 2 महीने लगे उनका मुंह से वो अग्नि फिर से सॉफ्टवेयर ठीक करने में। दिस इज सॉफ्टवेयर है क्या? इसकी ऑडियो क्लिप अपने पास है, ऑडियो क्लिप आपके मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं। आप मोबाइल पे अपनी होस्ट युगंधरा फैमिली, सर्वरी, स्नेहा, इनको भी आप बात करके उनसे भी आप ले सकते हो। अदरवाइज
हमारा भी मोबाइल नंबर ग्रुप में है, रविंद्र जाजू नाम से। उस नंबर से भी आप, उस नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको उसकी ऑडियो क्लिप, उसका एक बुक है, उसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको भेज सकते हैं। उसका बुक है जहां मैं दुनिया बदल सकता हूं, 50 रुपए कीमत वाला बुक है। बुक चाहिए तो, हार्ड कॉपी चाहिए तो मंगानी पड़ेगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी आपके इसके ऊपर भेजी जाएगी। आपको नाम उल्टा दिखेगा मिरर इमेज की वजह से। जी हाँ, मैं दुनिया बदल सकता हूं, यस आई कैन चेंज द वर्ल्ड, ऐसा किताब का नाम है। प्रैक्टिकल किताब है, उसमें पूरा दिया हुआ है। इसका पीडीएफ कॉपी आपको आपके मोबाइल के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर आ सकता है। साथ ही साथ ये मंत्रों की ऑडियो क्लिप ये भी आपके पास आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। नेक्स्ट सर। अग्निहोत्र ऐश खेती में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, फार्म में? सर इसको प्रश्न को थोड़ा वाइड करते हैं, सिर्फ अग्निहोत्र ऐश के साथ न रखते हुए हम ये करते हैं कि अग्निहोत्र का और खेती का कैसा इस्तेमाल करें। अग्निहोत्र को खेती में कैसे इस्तेमाल करें जी। अग्निहोत्र खेती एक सेपरेट एक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर स्पेशल खेती वालों का सेमिनार हम ले सकते हैं, सिर्फ खेती वालों का। लेकिन अग्निहोत्र खेती का इन नटशेल में 2-4 मिनट में आपको हम बताते हैं। अग्निहोत्र खेती अपने आप में अत्यंत चमत्कारिक और अद्भुत है। आज तक मैंने जिन जिन खेती के ऊपर अग्निहोत्र खेती का कंसल्टेशन देके अग्निहोत्र खेती की पूरी सिस्टम सेट करी, हमारे करीबन 50 खेती का अनुभव है। उस खेती में औरों की तुलना में 10 बारिश ज्यादा हुई है। उस खेती में होने वाला नुकसान कम हुआ है। उस खेती में लेबर के प्रॉब्लम कम हो गए। उस खेती में कम धान में ज्यादा फसल हुई है। उस खेती की फसल की जो एनर्जी है, हमने उसको लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के इंस्ट्रूमेंट से चेक किए। उस खेती की जो फसल है उसकी शक्ति औरों की खेती की फसल की, समझो 1 किलो गेहूं अग्निहोत्र खेती का और 1 किलो गेहूं साधारण खेती का, तो 1 किलो गेहूं में 5 लोग का पेट भरता होगा, तो ये 1 किलो गेहूं में 8 लोगों का पेट भरता है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ताकत, फुल ऑफ शक्ति, ऐसा वो धान पैदा करता है। अद्भुत है। ऐसे कई कृषक इंडिया में जो अपने अद्भुत प्रकार की अग्निहोत्र खेती करते हैं, जिनके अनुभव आपको कई मिल सकते हैं। आप नेट पे अग्निहोत्र कृषि करके डालिए, होमा अग्निहोत्र होमा एग्रीकल्चर होमा करके डालिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो सेवा के लिए हम समर्पित है। इस काम के लिए हमसे आप इस काम की सेवा ले सकते हैं। सर और एक प्रश्न है, पात्र जमीन पे या स्टैंड पर रखे? पात्र, ये स्टैंड इसका है, इसके साथ दिया हुआ किट में पूरा स्टैंड है, पात्र है, ये फोर्क है, एक डिश है और एक चम्मच है, एक तांबे का चम्मच इसके साथ आपको पूरे किट में दिया जाता है। ये बेसिक पात्र चाहिए, बाकी चीजों की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कंपल्सरी, बट ये सपोर्ट करते हैं। जैसे पात्र अगर जमीन पे रखे तो हिलता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो स्टैंड पे रखे तो आसान है। तो पात्र के लिए स्टैंड ठीक है। अगर स्टैंड नहीं है, आप किसी फर्श के ऊपर, आप किसी ईंट के ऊपर, ये लकड़े का स्टैंड है, देखिए ये भी मैंने ला के रखा, आप किसी लकड़े के स्टैंड के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात। उसमें मार्केटिंग नहीं है किसी चीज का, इतना ही चाहिए, पात्र चाहिए। पात्र के लिए कोई चॉइस नहीं है, पात्र के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पात्र के लिए कोई दूसरा नहीं है, बाकी चीजों का कोई बंधन नहीं है। 5 चीज कंफर्म, पात्र यही चाहिए, गाय का ही घी चाहिए, अक्षत चावल चाहिए, अक्षत बगैर टूटा हुआ चावल, बगैर टूटा हुआ साबित चावल चाहिए, अक्षत बगैर टूटा हुआ चावल चाहिए, गाय का ही घी चाहिए, गाय का ही गोबर चाहिए, और सूर्योदय सूर्यास्त का समय चाहिए, ठीक सूर्योदय तथा सूर्यास्त समय। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। अभी 2020 लीप ईयर है, 2021 नॉन लीप ईयर, उसी प्रकार का चाहिए। Is Agnihotra related to any specific caste or religion? हाँ। अग्निहोत्र यह मूल धर्म है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने सर।
अग्निहोत्र ये मूल धर्म है। मूल धर्म मतलब खाना खाने का ये मूल धर्म है। तो खाना खाना किसी कास्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं। सांस लेना किसी कास्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं है। देखना किसी कास्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं है। पानी पीना किसी कास्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं है। उसी प्रकार अग्निहोत्र हर मजहब से, हर कास्ट से, हर कौम से रिलेटेड है। हर एक का अपना है। अरे मजेदार बात देखिए, विषय आपने निकाला है, जब बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। शायद मुझे लगता है पंकज उधास की किसी की गजल है ना, किसी की तो गजल है, निकली है तब दूर तक लग जाएगी। सर मजेदार है। अगर ये मूल धर्म है, अगर ये सही धर्म है, तो जितने भी कौम, जितने भी प्रेसिडेंट, जितने भी पैगंबर आए, उन्हें इसी का बखान करना चाहिए, यही बताना चाहिए। जीसस क्राइस्ट के बाइबल में एक जगह पे लिखा है, the vision of morning and evening sacrifice will shown to you, but keep it secret till the time come. मेरी सोनी चांदी की तस्वीर मत बनाओ। मुझे अगर आपको पूजना है तो आप सिर्फ यज्ञ विधि तैयार करो और उसमें सवेरे शाम का हवन करो, ऐसा बताया बाइबल में। आपने यहाँ पे कोई भी भगवान लो, पूरी दुनिया में कोई भगवान लो, उधर भगवान है, इधर हम है, और हम दोनों के बीच में अग्नि है। यज्ञ शिष्ट अश्विन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषै भुञ्जते ते तुकं पापा ये पचन्ते आत्मका अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणी मात्र का जीवन होता है। पर्जन्यात् अन्न संभवा, अन्न पर्जन्य से होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्य यज्ञ से होता है, अग्निहोत्र से होता है। और यज्ञ कर्म से उद्भव, यज्ञ करने से होता है। अग्निहोत्र ये करने से होता है। इतना यह अद्भुत है। आप अपने हर धर्म में उस परमात्मा का हमारे बीच में अग्नि है। जीसस क्राइस्ट के सामने मोमबत्ती है, अल्लाह के सामने चिराग है, चिर आग, कायम अग्नि। और हमारे भगवान के सामने दिया है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, उसके उसके बाद पूजा नहीं होती। अल्लाह, अल आह क्या मतलब है? अल फतेह मतलब पवित्र विजय, अल कायदा मतलब पवित्र नियम। इस्तेमाल कैसे करते हो छोड़ दो बात, लेकिन अल कायदा का शब्द है अल जजीरा, पवित्र किला। ऐसे अल नाम से फारसी में कम से कम 1000 वर्ड्स है अल नाम से। अल्लाह का मतलब क्या है? अल मतलब पवित्र, आह मतलब आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से जुड़ा है। नूर मतलब अग्नि। मोहम्मद साहब पहाड़ी पे जा रहे थे, जाते जाते वो पेड़ में से उन्होंने सामने देखा पेड़ झुलस रहा है, अग्नि से पूरा लिप्त है, और उस अग्नि से आवाज आई, अरे मैं ही तेरा रब हूं, तेरे जूते उतार, वजू कर और मेरे हाथ में नमाज कायम कर। आज भी ईदगाह के बाहर मगरिब और फजर, सूर्योदय सूर्यास्त की टाइमिंग आज भी लिखी जाती है। इसमें क्या क्या अल्लाह को सामने लाया, गाय का गोबर जलाया, पवित्र अग्नि। यूनानी दवा में लिखा है गाय का गोबर है पवित्र है करके। पवित्र अग्नि से, टायर ट्यूब किसी केमिकल का अग्नि नहीं, पवित्र अग्नि सामने लाया। इसमें पवित्र अग्नि लाया, अल्लाह को सामने लाया। इसमें क्या किया? 2 कुर्बानी थी तो 2 आयत थे। क्या हुआ? जकात किया, जकात यानी दान, अमल यानी कर्म, जिहाद ने अपने अंदर की बुराई से लड़ना, और नमाज, नमाज का मतलब नम जा आज, झुक जा, वो परवरदिगार किस रूप में तेरे सामने आ जाएगा, तेरा सीना चौड़ा मत कर, झुक जा, अभी झुक जा तुरंत। मोहम्मद साहब झुककर चला करते थे, उनको किसी एक संत ने रोका, बोले आप इतने बड़े हो मोहम्मद साहब, आप झुककर क्यों चलते हो? मोहम्मद साहब ने कहा, न जाने किस रूप में मेरा परवरदिगार मेरे सामने आए। वही इदम नमम कहने वाली अद्भुत उपासना है। ये हर मजहब, हर कौम के लोगों को आज की काल के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपासना है, इसलिए हर व्यक्ति इसको करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सर। सर आईफोन के लिए कोई ऐप है अग्निहोत्र का? अग्निहोत्र का आप ये दोनों आईफोन पे मिल जाएगा ना, अग्निहोत्र बड़ी मिल जाएगा अग्नि आईफोन पे। ओके सर, एक प्रश्न है। बहुत सारे सुनिए, अग्निहोत्र कम से कम 10 ऐप मिलेंगे आपको। ओके। बाकी ऐप कोई 8 MB के, कोई 12 MB के, कोई 15 MB के। मेरे आज तक के मेरे लाइफ स्पैन में ये अग्निहोत्र बड़ी ऐप मुझे सबसे इजी लगा, सबसे प्रैक्टिकल लगा, और 2.5 2.7 MB का है। आपके मोबाइल के में डाटा में गड़बड़ नहीं करता है, मोबाइल में डिस्टर्ब नहीं करता है,
और जहां का भी आपको टाइमिंग चाहिए, आपको 2 मिनट में उसमें आ जाता है, उतना टाइम आपको नेट और जीपीएस चालू करना पड़ता है। बाद में आप नेट और जीपीएस बंद कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको सर डाटा एक प्रश्न है। हाँ हाँ सर। हाँ जी। If due to unavoidable circumstances I am not able to do Agnihotra for one day, is there any negative effect? No, not at all. No negative effect. आप हम कॉपी है, आप हम गुस्सा करते हैं, परमात्मा कॉपी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आपको आश्चर्य लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं रास्ते में रोड पर कार रोक कर अग्निहोत्र करता हूं, एयरपोर्ट पे मैंने कई बार अग्निहोत्र किया है, रेलवे स्टेशन पे किया है, चलती ट्रेन में, चलती फ्लाइट में, चलती पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं प्रैक्टिकली जलाकर अग्निहोत्र नहीं करता हूं। चलती फ्लाइट में, चलती ट्रेन में, चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं बाजू वालों को अग्निहोत्र बताता हूँ। मेरे पड़ोस में जो आदमी रहता है उसको मैं अग्निहोत्र समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा अग्निहोत्र समझा कर, ऐसा अग्निहोत्र कर कर आज तक मेरे प्रवास में 100 से ज्यादा लोगों ने अग्निहोत्र शुरू किए, मोर देन 100। अपने आप में उनका एक बार समझ में आ गया, अच्छा लगा, दे स्टार्ट। ओके, कैन वी यूज इट इन विटिलिगो, श्वेत्र रोग कोड? श्वेत रोग कोड को ऊपर, ओके। भस्म, गाय का घी और भस्म उसको विशिष्ट प्रकार के फेंट कर शतध्रुत दूध जो बनाते हैं, धृत शतध्रुत दूध जो बनाते हैं आप लोग आयुर्वेदिक लोग जो बनाते हैं, उस प्रकार का अग्निहोत्र का भस्म से वो मलम बनाकर उसका इस्तेमाल करने से इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। ओके, मतलब लेप लगाना उसके ऊपर? हाँ हाँ, लेप लगाकर करीबन उसको 40 मिनट रखना पड़ता है सर। और अभ्यंतर पेट में से भी ले सकते हैं ना? पेट के अंदर से भी लेना चाहिए वो, और बाहर से भी लगाना है, द सेम एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। ओके, कैन वी रिसाइट राम रक्षा और इतर or any other stotra after Agnihotra? Great question. Thank you for asking question. Such type of question. You can recite Ram Raksha. You can recite Hanuman Chalisa. You can recite Sapta Shloki. You can recite Sallallahu Alaihi Wasallam. You can recite anything which you want. No issue. But don't put anything in the fire. Okay. आप वो रिसाइट करते करते अगर आप कुछ डाले तो वो ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा मत करिए। Okay. Sir, what is the best place to perform Agnihotra? Direction wise, room wise? Can you, Dr. Saab, can you quote the person who asked the question? That is better. Yes. If it is possible. What is the best place to perform Agnihotra? They also feel better. If it is there. We are just tracing, sir. Okay, होल्ड करके मुझे बीच में ऐसा उंगली करके। खुशाली, it's खुशाली चौधरी। From खुशाली चोरडिया। Chordia. Okay. Right. Again, can you repeat the question, please? What is the best place to perform Agnihotra? Great. Matlab, we have had many questions regarding this, but it would be like, what is the best place to perform Agnihotra, direction wise and room wise? Okay. That is the first thing. If you have a small house, you can perform it where all of your family members can sit comfortably. That is the best place. No issue. If you have a huge house, if you have so many rooms, you can make one room for Agnihotra specially. शतरंजी डाल दो, दरी डाल दो, कारपेट डाल दो, एक चौरंग बीच में रखो, वहां पे अग्निहोत्र करिए और उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। If you have rooms, extra rooms. One more question which अभी मेरे पास परसों के मेरे मोबाइल पे किसी ने पूछा था कि अग्निहोत्र करने के लिए स्नान की जरूरत है क्या? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास भी किसी का शायद आया होगा। तो अग्निहोत्र करने के लिए स्नान करके अग्निहोत्र करना बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके शरीर के पूरे रंध्र, पूरे ब्रीथ सिर्फ नाक ही नहीं, हम सिर्फ नोजल से ब्रीथ नहीं करते, नोज से
हमारी त्वचा भी ब्रीथ करती है विशिष्ट प्रकार से, एनर्जी ब्रीथ करती है। तो वो ब्रीथिंग के लिए अग्निहोत्र अगर करने से पहले अगर आप नहा सके दैट इज बेटर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर सूर्योदय का समय से 10 मिनट पहले भी मैं उठाऊं अग्निहोत्र करने के लिए, 9 मिनट पहले उठाऊं, अब मैं नहाने जाऊंगा तो अग्निहोत्र मिस हो जाएगा, सूरज रुकेगा नहीं, मेरा बेटा नहाने गया, मैं 10 मिनट के बाद में आऊंगा, सूरज का टाइम तो फिक्स है। तो आप अग्निहोत्र कर लो, कोई इश्यू नहीं, हाथ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो और अग्निहोत्र कर लो, कोई इश्यू नहीं। कोई मन में पाप मत लाइए, कोई टेंशन मत लाइए, मैं शादीशुदा हूं कैसे करूं, कोई दिल में शंका मत लाइए, जस्ट डू इट। और ये अग्निहोत्र हर धर्म में बताया है, इवन तो जैन धर्म में भी अग्निहोत्र करने की डायरेक्ट आज्ञा दी है, डायरेक्ट सूचना है उनके धर्म में अग्निहोत्र करने के बारे में, इतना अद्भुत ही। सर स्थान वही रहना चाहिए अग्निहोत्र करते समय, मानो आज इस रूम में किया, कल उस रूम में किया, ऐसे चलता है? हाँ, जितना हो सके एक स्थान पे करना ज्यादा बेटर है। इसको लेके कई लोग नासमझी में अपने अपने रूम में ऐसे घुमाते हैं, ऐसा कतई ना, ऐसा कतई ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये राजा का स्थान है, परमात्मा का प्रत्यक्ष स्थान है, ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अग्निहोत्र करने वाला आदमी, अग्निहोत्र करने वाला परिवार हर तकलीफ से, हर कोरोना जैसे महामारी से, कोरोना तो एक होगी, इसके अलावा और हर बात से उसका परिवार बचेगा, कंफर्म, पक्की बात है, इसका अनुभव ले सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त अभी कोविड जैसे हो गया, उसने घर में खुद अग्निहोत्र करता है, बेटा एक पात्र चढ़ाता है, मिसेस एक पात्र चढ़ाता, 3-3 अग्निहोत्र कर लेगा, एक नहीं 3-3 अग्निहोत्र घर में शुरू करे, बोले मेरा तो कल्याण हो, मेरे पास पड़ोस वाला की कल्याण। तो उसको लेकिन इसको लेके घुमाना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। अग्निहोत्र कर एक जगह पे एक कमरे में करना ज्यादा बेहतर है, हरदम अग्निहोत्र आप एक ही कमरे में करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस कमरे में कोई आया है, कोई ठहरा है, किसी कारणवश कुछ वहां पर उस कमरे में कुछ गड़बड़ है, आप दूसरे कमरे में भी कर सकते हो, कोई उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। लेकिन एक कमरे में करने से उसकी फ्रीक्वेंसी पुनः पुनरअपि वहां पे संतृप्त होती है, वहां पे उसकी डेंसिटी तगड़ी होती है, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमारे यहाँ पे अग्निहोत्र मंदिर है, अग्निहोत्र का हाउस है, 15 बाय 15 का एक कमरा है जिसमें अग्निहोत्र किया जाता है सवेरे शाम, गए 30-35 साल से, 40 साल से। उस कमरे में बैठने से, सिर्फ बैठने से 5 मिनट बैठे तो अद्भुत प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति साधारण से आदमी को भी आती है, अद्भुत है। तो उसको एक जगह पे रखना ज्यादा बेटर है। सर कोई लोग हाथ दिखा रहे हैं, मैं मनोज वानखेड़े जी, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। मनोज जी, उनको आवाज आ रही है? मनोज जी, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। हरिओम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो आपने ऐसा सेशन आपने लिया। मेरा जो क्वेश्चन है वो शायद पार्टली अभी ऑलरेडी आंसर हो चुका है कि घर में कहाँ बैठते हैं। तो हमने एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक हमारा कोर्स था आर्ट ऑफ लिविंग का, तो वहाँ पे भी अग्निहोत्र का एक उन्होंने सेशन लिया था। तो उस समय का जो उनका जो डिस्क्रिप्शन है और आज जो आपने जो विवेचन दिया उसमें थोड़ा मुझे कुछ प्रश्न है। बोलिए। प्रश्न है, एक तो आहुति देते वक्त बोलते हैं कि हाथ सीधा होना चाहिए क्योंकि वो आहुति है। तो आपने जैसे करते हुए अपने हाथ ये रखा था, नीचे की तरफ रखा था आपकी उंगलियां, तो क्या वैसा उसमें कोई, उस पद्धति में कोई अलग से कुछ आप बताएंगे? और हो गया प्रश्न आपका? हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि बोला जाता है कि जैसे हमारा फ्लैट है, अब फ्लैट के संस्कृति में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लो किसी अगर एक रूम में करेगा तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन बोलते हैं कि उसका हर घर का एक जो ब्रह्म मध्य होता है वास्तु के हिसाब से, अगर उसके आसपास अगर आप बैठ के करते हो तो उसका लाभ पूरे घर को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन दोनों में क्या किस रूप से आप विशेषता बता सकते हैं? बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मनोज वानखेड़े। मनोज जी, कहाँ से आप? मैं पूना में रहता हूँ। ओके मनोज जी। और सबसे पहले आपने जय गुरुदेव कहा, आपको भी जय गुरुदेव। मैं भी गुरुदेव के चरणों में सच प्रणाम करता हूँ।
आपके में से विषय निकल गया। दोनों बड़े अच्छे और प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे आपने। इस अग्निहोत्र करने में 5 नियम जो बताए हैं, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। ये जो नियम करे अपने अपने फंडे कर रहे, आगे जाके वो जो टीचर्स है, वो जो लोग हैं, उनको मालूम नहीं और अपने अपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास कर रहे। ऐसा न करें, कोई पद्धत नहीं। ये जो हाथ लिया अग्नि स्वाहा, अभी मैं ऊपर बैठा हूं, नीचे बैठा तो वैसे ही कर सकता हूं। ऐसा ही हाथ करना चाहिए, वैसा हाथ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने तभी भी बताया, मेरा एक दोस्त है, उसके दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से आहुति देता है। तो कोई इश्यू नहीं है ये, इसमें मत पड़े, ना किसी को पढ़ने दे प्लीज। अत्यंत हार्दिक मैं प्रार्थना करता हूं। आपने यहाँ पे धर्म कैसे डूबा है, आप कुछ कर रहे थे, आपको हम कहेंगे मनोज जी आप सही कर रहे, लेकिन इतनी गलती कर रहे। ये आदत हो गई, इंडिया में आदत है। कोई किसी घर में जाएंगे, नहीं यार तेरे घर में सब सही है, लेकिन ये बल्ब इधर मत इधर लगा, वो भी आदमी डर के मारे लगा देता है। ये डराने का हमारा इट्स आवर ट्रेडिशन हो गया हमारा, ना डरे ना डराए। प्लीज, गेटिंग मी सर? यस। नाउ द नेक्स्ट वन। आपने कहा कि ब्रह्मस्थान पे करे। अब फ्लैट में अगर ब्रह्मस्थान देखने जाएगा, टॉयलेट के पास में आएगा। बहुत सारे फ्लैट में ब्रह्मस्थान टॉयलेट के पास में आएगा। तो जिसने ये ब्रह्मस्थान के पास करे, ऐसा कि गजानन महाराज ने कभी कहा नहीं भाई साहब। आपके घर के सबसे बढ़िया जगह, जहां पे घर में अगर राजा गुरुदेव आने के बाद आपके ब्रह्मस्थान पे बिठाओगे क्या? क्या बिठाओगे आप? आपके घर के सबसे बढ़िया जो जगह है, हॉल है, उसमें बिठाओगे ना। बराबर बराबर। उसी प्रकार ये गुरुदेव है भाई साहब। रोज के गुरुदेव रोज घर में आ सकते क्या हमारे? रोज नहीं आ सकते, लेकिन ये देवकी गोयल जी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ देवकी जी। हाँ जी, हाँ बताइए आपका सवाल। जाजू भाई को नमस्कार, मैं फॉरबिसगंज से हूँ। नमस्कार माई, नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम, नमस्कार प्रणाम। मैं 2012 से कर रही हूँ अग्निहोत्र। मुझे काफी अच्छे इफेक्ट्स मिल रहे हैं इसके, और चारों तरफ शांति है, अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। अभी लॉकडाउन में भी मेरे कोई भी परेशानी नहीं है। पूरी हमारा कैंपस बहुत खुश और बहुत खुशहाल में है। ये सारा अग्निहोत्र का ही प्रभाव है। जो भी यहाँ आता है सबको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। सब कहते हैं ऐसे आप क्या करते हो जो इतने अच्छे वाइब्स आपके घर में, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो लोग नहीं कर पाते। जाजू देवकी गोयल जी फॉरबिसगंज से है, इंडिया के तौर पर नेपाल के पास में। काफी लोगों को बताती हूँ, लेकिन सब बोले ये इम्पॉसिबल है दोनों टाइम अकेले रह के करना, कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। सुबह टाइम से उठ के शाम को टाइम से, सब असमर्थ रहते हैं इस चीज। अग्निहोत्र करने के लिए हम लोग बहुत हैप्पी हैं इस चीज को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे। युगेंद्र जी, देवेंद्र जी, यस, आइए जूम पर हम लोग, आइए तो सुनिए, कर लीजिए। ये जाजू सुनीता जी, मेरे सुनीता जी आपका बताइए सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार। Rakesh Garg from Jaipur. I am very new to Agnihotra. I have just started doing it from 26th of April. That is Akshaya Tritiya से मैंने शुरू किया है. And within 8 days, I have experienced very good changes into my body. Great. And I have started a mission that अभी जो देवकी बहन ने बताया कि साहब इसको लोग करने में बड़ा ऐसा मानते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम नहीं कर सकते. I have started a mission that we have to take this Agnihotra to crores of people. So the only thing is how our approach has to be made little different. हमें थोड़ा सा different approach के साथ जाना पड़ेगा साहब. ये जो आपने अभी इसके फायदे बताए हैं और इसके जो प्रमाण आप बोल रहे हैं वैज्ञानिक प्रमाण हैं, तो हमें फायदा जो आप 5 अग्निहोत्र की जरूरी चीजें बता रहे हैं, वैसे एक एक फायदे के जो मेन फायदे हैं उनको प्रमाण के साथ लिंक करके फिर हमें मीडिया को अप्रोच करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा, हमें यार इसको सरकार को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी, इसके इतने एनॉर्मस बेनिफिट्स है, हमारा पॉल्यूशन इतना इंप्रूव हो जाएगा. So I need your blessings, I need your association. I am making a group of all leaders like you who have got so in-depth knowledge about all this.
So this is a inspiration I have got. I don't know how within 2-3 days of starting the Agnihotra, I started from Akshaya Tritiya only. So what I am trying to say is the approach has to be little different. अभी कलयुग में हम चल रहे हैं साहब. Everybody is even youth will start doing it if our approach is little different. हमें जो फायदे हैं इसके फायदे को प्रोपोगेट करना है along with the प्रमाण, उसके प्रमाण के साथ में. तो जब आदमी को फायदे 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 दिखेंगे तो उनको लगेगा इतना सा सेक्रीफाइस करके हमें इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो there is no harm in doing it. They will spare time, they will modify their life to do this. This is my belief. I've got 3 plans for this. Number 1, we should prepare a नारा. एक नारा सब लोग अपना अपना दे दें. मैंने बनाया जय अग्निहोत्र जय भारत. सब लोग जिसका नारा अच्छा लगे, जितने भी हम मैसेज करते हैं, जितने भी हम फोन कॉल रिसीव करते हैं, सबसे पहले हम हेलो की जगह जय अग्निहोत्र जय भारत बोलेंगे. तो जो नहीं करता भी पूछेंगे अग्निहोत्र है क्या, तो वी विल बी एबल टू रीच अग्निहोत्रा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास जा पाएगा. ठीक है, ऐसे और भी लोग अपने सुझाव दे दें, जो जिसके सुझाव हैं. आप लोग काफी पुराने हैं, तो ऐसे नारा जो भी सेलेक्ट करेंगे सब मिलकर के वो एक अपना नारा हो जाएगा या मल्टीपल नारे हो जाएंगे. तो अलग अलग प्रयोजन पे अपन काम में ले सकते हैं. दूसरा, वी रन अ कैंपेन लाइक दिस कि एक आदमी 1 महीने में 5 लोगों को अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करके उनको अग्निहोत्र शुरू कराएगा. एंड वो 5 आदमी फिर 5 को कराएंगे, वो 5 आदमी फिर 5 को कराएंगे. एवरीबडी हैज सच अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट विद देम कि एटलीस्ट ही इज एबल टू कन्विंस एटलीस्ट मिनिमम 5 पीपल कि प्लीज मेरे कहने से करो, आप 40 दिन करो. 40 दिन में उसको इतने बेनिफिट मिल जाएंगे. फॉर 40 डेज पीपल विल एग्री टू हिम, क्योंकि वो उसके फॉलोअर हैं, उसकी बात को मानते हैं. तो लेट अस स्टार्ट अ चेन लाइक दिस. 3 लोगों से स्टार्ट करें, 5 लोगों से स्टार्ट करें, 10 लोगों से, मिनिमम 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि हर एक आदमी कम से कम 1 महीने में 5 लोगों को तैयार करे, अग्निहोत्रा करना है. और तीसरा चीज यही है, सोशल मीडिया में सरकार के पास ऐसा अपना प्रेजेंटेशन भेजें अच्छा सा बना करके कि जिससे ये इसके फायदे हैं, ये इसका प्रमाण है, ये फायदे हैं, ये प्रमाण है, फायदा. क्योंकि मेरे को तो ये लगा है सर, जो यूनिवर्स के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स पे, अर्थ पे इतनी छोटी सुलभ और सस्ती प्रक्रिया के इतने सारे लाभ वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है. तो फिर आदमी क्यों नहीं इसको करने के लिए अपने आप को डिवोट करेगा. मतलब खाली 10 मिनट उसको सुबह चाहिए, 10 मिनट उसको शाम को चाहिए, उसको इतने लाभ है, उसका इलाज पे पैसा, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च है, गवर्नमेंट का जो स्वास्थ्य का बजट है वो कम हो जाएगा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं, सब तरह का हम इलाज कर सकते हैं. तो ये मेरे थोड़े सुझाव है सर. धन्यवाद गर्ग जी, हम सब मिलके करेंगे कुछ. तो हाँ ठीक है सर, मेरे को अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए. आई एम राकेश गर्ग फ्रॉम जयपुर, so that I can get your details of the programs. Yes. ठीक है सर. बहुत सारे जन किट के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ से किट मिलेंगे? किट, ये युगेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है करने वाला. ये किट आपको बाय पोस्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे. लॉकडाउन जैसे खत्म हो जाता है, जैसे पोस्ट चालू हो जाएंगे, आप ऑन पोस्ट बाय पोस्ट ही मंगा सकते हैं. 1100 रुपए में पूरा किट आपके पते पे आ जाएगा. जितने लोग ग्रुप में जुड़े उनको मैसेज कल हम फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि लोग किट मंगा सकते हैं. एक बार किट लिए तो कंडे जगह पे पैदा हो सकते हैं, गाउटन केक्स एक जगह पे मिल सकते हैं, गाय का घी आपको मिल सकता है. एक बार किट लेना है, एक बार 1 या 2 किट लिए तो आपका काम हो गया. 2 किट इसलिए कि किसी दोस्त को चालू करना है, जैसे अभी गर्ग जी ने कहा, किसी दोस्त को चालू करना है तो उसको किट की आवश्यकता लगेगी, तो ऐसा कर सकते हैं. सर और लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कुछ और ज्यादा हमें इसमें कुछ मिल सकता है क्या, मतलब कुछ कोर्स वगैरह रहते हैं क्या आपके? इसका पूरा 4-5 घंटे का एक कोर्स है, जिस कोर्स का अनाउंसमेंट आपके जिनको चाहिए आप इस ग्रुप में रजिस्टर करिए युगेंद्रा दीदी के साथ. आपको उसके कॉस्टिंग वगैरह बताया जाएगा. 5 घंटे का कोर्स रहेगा. कोर्स में किट भी प्रोवाइड किया जाएगा. किट आपके बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगा. कोर्स का डेट पहले से आपको बता दी जाएगी. वो 5 घंटे का कोर्स है, उसका सब डिटेल्स, उसका कॉस्टिंग, वो सब ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा. ये कोर्सेज ऑनलाइन होंगे सर या ऑनलाइन प्रोसेस होंगे? अभी के समय पे ऑनलाइन ही ठीक रहेगा. फिर अगर कोई चाहे कि अपने एरिया में 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का कोर्स करना चाहता है, वो अरेंज करे वहां पे, फिर वहां पर जाकर हम लेंगे. फिर उसको अगर कोई ऐसा बाद में कोई करना चाहता है कि हमारे यहाँ के 50 लोगों का कोर्स करना है, 100 के आगे कोर्स करना है, तो फिर हम वहां पे पहुंच सकते हैं. जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आज से समझो 5-6 महीने के बाद,
तो जो जा सकते उस वक्त, तब तक के लिए ऑनलाइन होगा, ये सभी ऑनलाइन ही रहेगा। बहुत सारे लोग पीडीएफ के बारे में, मंत्रास के शेयरिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम सब ये सब डिटेल्स व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे, मंत्रास के ऑडियोज वीडियो सब मिल जाएंगे आपको, सब मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। आप पर्सनली, हाँ सर, आप ग्रुप में जो एडमिन है युगेंद्रा दीदी, उनको आप मैसेज करिए, हमारा नंबर भी जिनको चाहिए उनके तरफ से आपको मिल जाएगा। आपका हमारा नंबर भी वहां पे आप ले सकते हो, उस ग्रुप में हम हमारा भी नाम है, हम भी एडमिन है, आप वहां से नंबर ले सकते हो, आप उसमें आप डालिए, आपको जॉब मिल जाएगा। के लिए ये पूरी टीम, युगेंद्रा जी, राजेंद्र जी, शर्वरी, स्नेहा, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर दीदी, ये सभी समर्पित है, ये सभी दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत मन से मेहनत कर रहे हैं। और मैं हरदम कहता हूं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए। ये किताब भी मैं देता हूं तो 50 रुपए इसका लेता हूं, फ्लाइट में भी देता हूं, कितने बड़ा आदमी मैं उसको कहता हूं सर इसका कॉस्टिंग है 50 रुपए, आप चाहे तो दे सकते हो, वो देता है। वैसे ही ये जो काम पूरा करने के लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है, गए 8 दिन से दोबारा तिबारा ओवरफ्लो बुकिंग चल रही है, ये टीम मेहनत कर रही है। ये सभी काम का हम सभी जो जितने पार्टिसिपेंट है, मैं भी आपके साथ हूं, पार्टिसिपेंट को मैं मन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपका जो ये इस काम में शेयर करके, आपको जो इच्छा है, आप जो युगंधरा दीदी आपको जो नंबर देगी, उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया से कुछ भी आप डालिए, फ्री में मत लीजिए, भले ये फ्री कोर्स वो अनाउंस कर रही है, लेकिन ये अभी का जो आज का जो कोर्स किया आपने अग्निहोत्र समझने का, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फ्री मत लीजिए। इसके आगे का कोर्स का बुकिंग तो पहले बुक करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कोर्स के सब डिटेल्स हो जाएंगे, उसका पूरा डिटेल आएगा आपके पास, आपके व्हाट्सएप पे उसके डिटेल्स सेंड किए जाएंगे, आपके मेल पे डिटेल सेंड किए जाएंगे, वो कोर्स आगे करेंगे। लेकिन अभी का भी आज का भी सेशन मेरी रिक्वेस्ट है हार्दिक, इसके फ्री में मत लीजिए। और ये जो पूरी टीम मेहनत कर रही है दिल से, ये अत्यंत युग प्रवर्तन का एक अद्भुत काम ये कर रही है। इनकी युगंधरा दीदी, युगंधरा बर्गे जी हैं, आप स्वयं डॉक्टर है, उनके हस्बैंड राजेंद्र जी जो बीच में प्रश्न पूछ रहे थे वो भी स्वयं डॉक्टर है। आप पूरी गौशाला संभाल रही है, पूरी ताकत लगा रही गौशाला संभालने में। गौशाला संभालना इतना आसान नहीं है, साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। गौशाला के लिए प्रचंड मेहनत करनी पड़ती है, शरीर, मन, बुद्धि और पैसों से, तब जाके गौशाला संभाली जाती है। 70 गौ माताएं संभालती है इनको। इतने इसमें आप ये जो काम कर रही है अग्निहोत्र का, यह युग प्रवर्तन का काम है। नाम भी उनका युगंधरा जी है, नाम भी कुछ उनको प्रभु ने उनको कुछ करके रखा है, आप चाहकर भी नहीं छूट सकती दीदी। आपको कुछ इस प्रकार का बना दिया है सिस्टम, उस परमात्मा ने उन्हें आपके कुछ चाबी इस प्रकार भर दी है कि आप चाहकर भी इससे छूट नहीं सकती। और क्यों छूटे? क्योंकि ये काम है उस गुरुदेव के चरणों में एक एक सही करने वाला एक व्यक्ति रहा। जैसे गर्ग जी ने कहा, 5-6 दिन पहले आई व्यक्ति है, 10 दिन पहले आई व्यक्ति, अक्षय तृतीया भी होकर 10 दिन भी नहीं हुई है, वो व्यक्ति कह रही कि यही एक मार्ग है पूरी दुनिया को संभालने के लिए, हमें मदद करेगी। ये जो करने वाले लोग समझे तभी जाके कर रहे। हम भी इतना दिल लगाते, इतना मन से करने की कोशिश करते, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया को अगर सेव करना है, जैसे नौका का था, नेहा की नौका, एक बाढ़ आने से पहले नौका वो बांध रहे थे, वैसे हम पूरे समाज को बचाने के लिए ये अग्निहोत्र रूपी नौका बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा सादर निवेदन है कि आप कृपा करके, हम अग्निहोत्र करने वाले लोग फ्री में कुछ मत लीजिए, आप उसको कुछ ना कुछ उनको उस कार्य के लिए, सहयोग के लिए, किसी काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कार्य के लिए, सहयोग के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो युगंधरा जी, ठीक है, धन्यवाद सर। एक्चुअली हम सब लोग एक जरिया है कुछ अच्छा काम करने के लिए। मेरी और मेरी फैमिली को चुना गया, ये हमारा सौभाग्य है एक्चुअली। लेकिन ये सर के आप लोग जो डोनेशन देंगे वो हम लोग सर के जो वॉलंटियर्स है जो अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई भी मतलब उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं सर का अकाउंट नंबर दूंगी, उस पर आप डोनेट कर दीजिए। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया।
और फिर भी अभी भी किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दीजिए। उस पे सर का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, उस पे आप पूछ सकते हैं आपके कुछ डाउट्स है तो। और भी किसी को कुछ सोशल एक्टिविटी जैसे हमने आज किया, किसी भी सोशल एक्टिविटी में, मतलब नेचर के लिए कुछ डाइट का रहेगा, कुछ एक्सरसाइज का रहेगा, कुछ अपने आर्ट्स रहेंगे, आप कुछ शेयर करने चाहते हैं सोसाइटी के साथ, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपना ग्रुप पे अग्निहोत्र के बारे में जानकारी चालू रखेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार। और आप सभी का भी धन्यवाद।